नवंबर की बात है। गुजरात में सूरत के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है वलसाड। इसी वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर उदवाड़ा नाम का एक रेलवे स्टेशन है। शाम का वक्त था। तारीख थी 14 नवंबर। एक 19 साल की सेकेंड ईयर की छात्रा ट्यूशन खत्म करके अपने घर लौट रही थी। ट्यूशन सेंटर से उसके घर तक पहुंचने के लिए उसे रेलवे ट्रैक और एक रेलवे फाटक पार करना पड़ता था। उसका घर उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 200 मीटर दूर था, तो वह अक्सर इसी रास्ते से आती जाती थी। स्टेशन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पसेती इसी की एक सुनसान जगह थी, जहां पेड़ पौधे और झाड़ियां थीं। 14 नवंबर की शाम भी वह लड़की अपने कोचिंग सेंटर से निकली और घर जा रही थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। आमतौर पर वह इस समय तक घर आ जाती थी। 5-10 मिनट या आधा घंटा ऊपर नीचे होता था, लेकिन इस दिन 2-3 घंटे हो गए और वह घर नहीं पहुंची। घर वालों को फिक्र हुई। उन्हें अपनी बेटी के घर से कोचिंग सेंटर के रूट का पता था। पूरा परिवार घर से निकला और उसी रूट पर उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वे उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से 100 मीटर पहले पहुंचे, रेलवे ट्रैक के किनारे एक सुनसान जगह पर उन्हें एक लड़की जमीन पर लेटी हुई मिली। पास जाकर देखा तो वह उनकी अपनी बेटी थी। जिस तरीके से वह लाश, तब तक वह मर चुकी थी, जमीन पर पड़ी थी, पहली नजर में ही देखकर लग रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है, क्योंकि उसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे और वह दम तोड़ चुकी थी। यह देखकर घर वाले चीखने चिल्लाने लगे। आसपास से गुजर रहे लोग, रेलवे पुलिस फोर्स, पीएफ और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आकर जांच शुरू की। लाश के पास से उस लड़की का बैग मिला, जिसमें किताबें थीं। साथ में दो और चीजें मिलीं, एक सफेद स्वेटशर्ट और एक बैकपैक। घर वालों ने बताया कि यह सफेद स्वेटशर्ट और बैग लड़की का नहीं है। पुलिस ने जब बैग खोला तो उसके अंदर 3 जर्सी, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल चार्जर मिला। इन कपड़ों और बैग को देखकर यह अंदाजा लगाना आसान था कि जिसका भी यह बैग है, यानी कातिल और रेपिस्ट, वह इस शहर का नहीं है, बल्कि बाहर का कोई यात्री है जो शायद ट्रेन से आया और ट्रेन से ही निकला हो। पुलिस ने फौरन एक टीम उदवाड़ा रेलवे स्टेशन भेजी ताकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा सकें, लेकिन उन्हें पहला झटका तब लगा जब पता चला कि उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। पुलिस को बड़ी मायूसी हुई, लेकिन उस बैग और कपड़ों को देखकर साफ लग रहा था कि वह एक मुसाफिर है जो सफर पर निकला है। अब सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पुलिस क्या करती? लाश को पोस्टमार्टम के लिए सूरत के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। रिपोर्ट में पता चला कि मौत या कत्ल से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। कातिल की तलाश में पुलिस के पास सिर्फ एक बैकपैक और एक स्वेटशर्ट थी। कातिल तक पहुंचना आसान नहीं था। तब पुलिस ने तय किया कि अगर इस स्टेशन पर कैमरा नहीं है तो इसके आगे पीछे के स्टेशनों को खंगाला जाए। आनन फानन में पुलिस की कई टीमें लगाई गईं। उन्होंने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पहले और उसके आगे के स्टेशनों पर जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए। कोशिश रंग लाई कि उदवाड़ा रेलवे के स्टेशन से एक स्टेशन पहले उस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब उस कैमरे को चेक किया गया और टाइमिंग देखी गई तो एक शख्स कैमरे में नजर आया। उस शख्स का चेहरा तो पुलिस को मालूम नहीं था, लेकिन उस तस्वीर को देखकर पुलिस इसलिए चौंकी क्योंकि उसने सेम वही सफेद स्वेटशर्ट पहन रखी थी और उसके पीठ पर वही काले रंग का बैकपैक था। स्टेशन की दूरी और उसने वही शर्ट पहन रखी थी, वही बैग उसके कंधे पर था, तो यह पता लगाना आसान हो गया कि यही वह शख्स है, क्योंकि वही चीजें पहने हुआ है जो मौके से बरामद हुई हैं। सीसीटीवी कैमरे में वह शख्स थोड़ा लंगड़ा कर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, शायद उसका बायां पैर ठीक नहीं था। यह तस्वीर मिलने के बाद पुलिस की जान में जान आई। पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। बाकी स्टेशनों और रेलवे पुलिस को खबर दी गई। गुजरात पुलिस ने 10 टीमें बनाई और हर रूट के स्टेशनों पर जाकर पता लगाने को कहा कि वह कहां उतरा और कहां चढ़ा।
कोशिशें जारी थीं और दिन बीतते जा रहे थे। आखिरकार पता चला कि उसे वापी स्टेशन पर देखा गया था। वह वापी स्टेशन पर उसे एक मुंबई बांद्रा जाने वाली ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया। अब पुलिस को लगा कि वह मुंबई बांद्रा की तरफ गया है। पुलिस की टीम मुंबई बांद्रा पहुंची, लेकिन ये सारी तस्वीरें तब देखी जा रही थीं जब काफी वक्त निकल चुका था। इसलिए उसे चलती ट्रेन में पकड़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन उसका लोकेशन पता चल रहा था। इस तरह वह वलसाड़ के उदवाड़ा से वापी और वापी से मुंबई के बांद्रा तक पहुंच गया था, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में दिखा। लेकिन इसके आगे वह फिर गायब हो गया। न कोई सीसीटीवी कैमरा, न वह कातिल किसी और कैमरे में दिखा। अब क्या किया जाए? यह शायद पहला मामला था जिसमें एक दिव्यांग सीरियल किलर शामिल था। पुलिस ने अब दूसरी कोशिश की कि किसी और तरीके से उसके बारे में जानकारी जुटाई जाए। सबसे पहले गुजरात की सभी अलग-अलग जेलों में सीसीटीवी कैमरे से मिली उसकी तस्वीर के प्रिंट आउट निकाले गए और गुजरात के हर जेल के डेटाबेस से यह पता किया गया कि क्या इस शक्ल का कोई कैदी हाल ही में जेल में था या जेल से रिहा हुआ है। कोई रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ। अब पुलिस ने देश भर के अलग-अलग राज्यों की जेलों के नेशनल डेटाबेस से पता लगाने का फैसला किया। उसने हर एक राज्य को यह तस्वीर भेजी कि भाई देखकर बताएं, आपके किसी जेल में कभी कोई ऐसा कैदी रहा है। अलग-अलग राज्यों से भी नाकामी मिल रही थी, लेकिन तभी एक कामयाबी मिली। राजस्थान की जोधपुर जेल में एक कैदी का चेहरा उस चेहरे से बिल्कुल मैच कर गया। पता चला कि इसी साल मई में वह वहां से बेल पर छूटा था और उसके ऊपर ट्रक चोरी का मामला था। जब मैच हुआ तो जेल से उसके रिकॉर्ड मिले, तब पता चला कि उसका नाम राहुल जट है और यह हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। पुलिस रोहतक पहुंची इस उम्मीद में कि वह वहां मिलेगा, लेकिन वहां फिर नाउम्मीद हाथ लगी। मालूम हुआ कि राहुल को उसके मां और भाई ने बहुत पहले घर से निकाल दिया था, क्योंकि वह एक बैड कैरेक्टर था, गुंडागर्दी करता था, चोरी के इल्जाम थे, कई बार जेल गया था तो पड़ोसी ताना मारते थे। उन्होंने अपने उस बेटे को एक तरह से त्याग दिया और उसे बेदखल कर दिया था। उसके बाद से वह कभी लौट कर नहीं आया। घर वालों को उसका पता नहीं था। अब नाम तो मिल गया था, लेकिन पता नहीं मिल रहा था। फिर भी पुलिस की कोशिशें जारी थी। तमाम तरीके से उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। मुखबिरों का जाल फैला दिया गया था और उधर मुंबई के उस बांद्रा स्टेशन पर भी नजर थी, जहां आखिरी बार वह कैमरे में कैद हुआ था। वक्त बीतता जा रहा था। 10 दिन बीत गए। 14 नवंबर को उस लड़की की लाश मिली थी। अब 24 नवंबर की तारीख आ गई। अचानक वलसाड़ के पुलिस चीफ अपने दफ्तर में थे, तभी फोन की घंटी बजी। सामने उनका एक मुखबिर था। नी की शिव बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक हॉकर का काम करता था। उसका फोन आया और उसकी वजह यह थी कि वलसाड़ पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तक के जितने भी रेलवे स्टेशन थे, उन सबको राहुल नाम के कातिल की सीसीटीवी कैमरे से मिली तस्वीर दे दी थी कि अगर वह दिखे स्टेशन पर तो पुलिस को खबर करें। बांद्रा रेलवे स्टेशन के हॉकर के पास भी और रेलवे पुलिस के पास भी वह तस्वीर थी। तभी एक हॉकर ने फोन किया। उस पुलिस चीफ का नंबर उसके पास था। उसने बताया, साहब मैंने अभी अभी उस शख्स को देखा जिसकी आपने तस्वीर दी है, और वह वैसे ही लंगड़ा कर चल रहा है और वह बांद्रा से भुज जाने वाली एक ट्रेन में बैठा है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी थी, लेकिन जब तक उसने इंफॉर्मेशन दी, ट्रेन बांद्रा से निकल गई। आरपीएफ को अलर्ट किया गया। पुलिस की टीम लगा दी गई। एक टीम पहले से ही वापी में मौजूद थी। अब यह ट्रेन वापी से होकर गुजरती थी। वापी की पुलिस टीम को अलर्ट किया गया और कहा गया कि उस ट्रेन के डिब्बे में वह सस्पेक्ट मिलेगा। वापी में जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस वाले सादी वर्दी में धड़ाम से अंदर दाखिल हुए। उन्हें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। एक सीट पर बैठा हुआ वह कातिल मिल गया, जिसकी तलाश में पिछले 10 दिनों से उन्होंने 5000 सीसीटीवी कैमरे, पुलिस की 10 टीमें, देश भर की जेलें, 4-4 राज्यों की पुलिस से कांटेक्ट किया था, और अब वह उनके सामने था। सीरियल किलर का खुलासा। वलसाड़ पुलिस राहुल को साथ लेकर वापस आई और पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को यही लग रहा था कि चलो एक रेप और मर्डर का केस सुलझा दिया।
राहुल से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू होती है और राहुल कहानी बताना शुरू करता है, कहानी खत्म होते होते पुलिस को एहसास हो चुका था कि उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा है वह एक रेप और मर्डर का क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने किसी एक कातिल को नहीं पकड़ा है, बल्कि एक सीरियल किलर को पकड़ा है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने कुल 5 कत्ल किए, और वह भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। पुलिस वाले उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। पहले उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, और सबसे पहले उसकी कहानी सुनाई जहां से इस केस की शुरुआत हुई, यानी 14 नवंबर को वलसाड़ के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब जिसकी लाश मिली थी उस सेकेंड ईयर स्टूडेंट की। उसने बताया कि 14 नवंबर को वह वलसाड़ आया था। वहां कुछ दिन उसने एक होटल में काम किया था, फिर छोड़कर चला गया था। कुछ पैसे बकाया थे, वह पैसे लेने आया था, पैसे लिए और फिर वापस अब वह उदवाड़ा स्टेशन की तरफ आया। यहां से उसे ट्रेन पकड़कर मुंबई जाना था। ट्रेन में वक्त था तो प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी जब वह प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी छोर पर था तो उसने देखा कि वही लड़की लौट रही है। उस वक्त ट्यूशन पूरा करके उसने देखा आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, कोई था नहीं, शाम का वक्त हो चुका था। तो उसने उस लड़की का 100 मीटर तक पीछा किया और वह मौके की ताक में था। 100 मीटर के बाद उसे रेलवे ट्रैक के पास एक ऐसी जगह मिली जहां काफी पेड़ और झाड़ियां थीं और कोई लोग दूर दूर तक नहीं थे। बस उसने मौका देखा। वह लड़की के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन लड़की को कुछ शक भी नहीं हुआ, क्योंकि लोग बहुत सारे आते जाते हैं। लेकिन एक सन्नाटे में मौका मिलते ही उसने लड़की को दबोचा, उसके मुंह पर हाथ रखा, उसे धमकाया और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद उसने उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद, यह सब करने के बाद उसे प्यास लगी। वह अपना स्वेट शर्ट उतार चुका था इस जबरदस्ती करने के दौरान, और उसका बैकपैक वहीं रखा हुआ था। अब उसके सामने उस लड़की की लाश पड़ी थी जिसको थोड़ी देर पहले उसने मारा, जिसके साथ जबरदस्ती की थी। लेकिन अब उसे प्यास लगी। 100 मीटर दूर स्टेशन प्लेटफॉर्म था। उसने देखा आसपास कोई दूर दूर तक नहीं है। इस लाश पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। वह अपना बैकपैक और वह स्वेटशर्ट छोड़कर सिर्फ गमछे में, क्योंकि अंदर बनियान भी था, वापस प्लेटफॉर्म पर जाता है। प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद एक जूस का पैकेट लेता है, एक दूध का पैकेट लेता है, पीता है और फिर वापस आता है, इस इरादे के साथ कि वह फिर जबरदस्ती करेगा एक मुर्दा लाश के साथ। लेकिन जैसे ही वह वापस पहुंचता है तो देखता है कि उस जगह पर भीड़ है। इस दौरान हुआ यह कि लड़की चूंकि वक्त पर घर नहीं पहुंची थी, कभी लेट होता नहीं था। उस दिन 2-2.5 घंटा ज्यादा हो गया तो घर वालों को फिक्र हुई। उसके बाद वह उसे ढूंढने निकले। घर से कोचिंग सेंटर तक का रूट पता था, यह भी पता था कि वह रेलवे ट्रैक से होकर गुजरती है। इत्तफाक से वहीं उनको लाश दिख गई और वे लोग पहुंच गए। भीड़ जमा हो गई, पुलिस आ गई, रेलवे पुलिस आ गई, और यह वहां पर जाकर दूर से इस भीड़ को देखकर यह समझ गया कि अब यह बात खुल गई है। यह वापस पलटता है, अपना बैकपैक और अपना स्वेटशर्ट वहीं छोड़ देता है, प्लेटफॉर्म पर आता है, जो नेक्स्ट गाड़ी आती है उसमें बैठकर वहां से निकल जाता है। वह चला गया, लेकिन वह बैकपैक और वह उसका स्वेटशर्ट एक अहम सबूत बन गया उसे पकड़ने में। अगर वह उस दिन वह दोनों चीजें न छोड़ता तो उस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, और किसी भी स्टेशन के अगर सीसीटीवी कैमरे में वह कैद भी दिखाई देता तो फिर कैसे पता चलता कि यही वह कातिल या रेपिस्ट है, क्योंकि उस सामान के अलावा और तो कोई उसकी पहचान थी नहीं, कोई विटनेस नहीं था, किसी ने चेहरा नहीं देखा। तो इसीलिए उसका बैकपैक और स्वेटशर्ट ही था ये सीधी जो एक दूसरे स्टेशन पर वही चीज वह डाले हुए कंधे पर और पहने हुए दिखाई दिया। तो इससे यह पहचान हुई कि यही वह शख्स है। तो उसने यह कहानी सुनाई। फिर उसने बताया कि वह वहां से वापी गया, वापस से वह मुंबई गया बांद्रा, और फिर मुंबई से वह हाड़ा पेटे यही असी स्थिति से। इसके बाद उसने कहा कि हावड़ा जाने के बाद 14 नवंबर के इस कत्ल के ठीक 5 दिन बाद 19 नवंबर को उसने हावड़ा में एक और महिला का रेप किया और उसका मर्डर किया। वह लाश भी एक ट्रेन के बोगी में मिली। फिर वह वहां से निकला और निकलने के बाद वह आंध्र प्रदेश गया। आंध्र प्रदेश में वह जाकर फिर एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठता है, एक और कोच में एक और महिला को मारता है, उसे
लूटता है। इसके बाद फिर वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाता है। वहां पर भी एक ट्रेन जो पुणे से कन्याकुमारी आ रही थी, उसमें भी एक महिला के साथ रेप करता है और उसे मार डालता है। उसने कहा कि 20 अक्टूबर को उसने पहला कत्ल रेलवे में किया था, भी 25 अक्टूबर को दूसरा किया था। इसके बाद फिर गैप आया। 14 नवंबर को उसने इस वलसाड़ में कॉलेज स्टूडेंट का कत्ल किया। यह इकलौता कत्ल था उन 5 में जो रेलवे के किसी कोच में, किसी बोगी डिब्बे में नहीं बल्कि बाहर किया गया था। और इस कत्ल के ठीक बाद छिम्तशिक्शिस में 14 नवंबर था और उसके बाद उसने 19 और फिर 23 को 2 और कत्ल किए। तो कुल 5 कत्ल। विकलांगों के लिए आरक्षित डिब्बों में कत्ल। अब पुलिस ने उससे पूछा कि बताओ तुमने 5 कत्ल क्यों किए, और इस क्यों से भी बड़ा सवाल यह था कि उसने इन 5 में से 4 कत्ल भारतीय रेलवे के उन डिब्बों में किए जो दिव्यांगों के लिए आरक्षित थे। हमारे यहाँ ट्रेन में ज्यादातर एक बोगी या एक डिब्बा दिव्यांगों के लिए होता है, जो किसी हाथ पैर से मजबूर होते हैं उनके लिए होता है। जो उसने हावड़ा में कत्ल किया वह दिव्यांग के लिए रिजर्व बोगी थी। जो उसने आंध्र में किया वह दिव्यांग के लिए रिजर्व बोगी थी। जो उसने सिकंदराबाद में किया वह भी रिजर्व बोगी थी। इसके अलावा उसने एक और जगह पर जो किया बिस्वाही भी एक रिजर्व की साथी ही। और ये चारों की चारों महिलाएं भी दिव्यांग थीं। जब रिजर्व बोगी में जो महिला होगी, जाहिर सी बात उन्हीं के लिए होता है जो दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं। तो 4 हैंडीकैप्ड सिटी की 4 दिव्यांग महिलाओं का कत्ल भारतीय रेल के आरक्षित दिव्यांग के डिब्बे में करने के पीछे का मकसद क्या था? पुलिस ने जब उससे सवाल पूछा तो उसने अपनी कहानी सुनाई और उस कहानी में उसके सवालों के जवाब थे। राहुल हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला था। जब यह थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके पिता की मौत हो गई। उसके बाद बचपन में इसे पोलियो हो गया था। उस पोलियो की वजह से बायां पैर थोड़ा खराब हो गया। यह लंगड़ा कर चलता था। स्कूल में दाखिला मिला। स्कूल में बच्चे इसे इसके इस लंगड़ेपन की वजह से चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे यह बात उसे बहुत बुरी लगी। फिर थोड़ा थोड़ा करके यह पढ़ता लिखता गया। इसका एक सपना था कि यह बड़ा होकर ट्रक चलाएगा। ट्रक को लेकर इसे बड़ा पसंद था। ट्रक देखकर खुशी होती थी। तो उसे लगा था कि ट्रक चलाएगा, लेकिन चूंकि उसे पोलियो हो चुका था, एक पैर खराब था, तो किसी ने भी उसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी नहीं दी। किसी ने उसको ट्रक के करीब नहीं आने दिया। यह बात उसे बहुत चुभ गई। तब उसे पहला जुर्म किया। उसने कहा, जिस ट्रक को मैं चलाना चाहता हूं यह मुझे चलाने नहीं दे रहे। उसने ट्रक की ही चोरी करनी शुरू कर दी। उसने 12 ट्रक चुराए, अलग जगहों पर, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में। ट्रक को चुराता, माल को बेच देता, ट्रक कहीं ले जाकर छोड़ देता। और इसी चोरी के चक्कर में वह कई बार पकड़ा गया, जेल दिया। तो ट्रक चोरी के मामले में जेल जाता है, फिर जमानत पर बाहर आ जाता तो जेल आना और जाना उसका लगातार लगा रहा। आखिरी बार वह जोधपुर की जेल में बंद था जब ट्रक चोरी के मामले में, और इसी साल मई में उसको बेल मिल गई। घर वालों ने वैसे ही निकाल दिया था। वह बाहर आया। बाहर आने के बाद इतनी बार जेल जा चुका था कि अंदर बहुत सारे कैदियों से भी मिल चुका था। वह एक तरह का पेशेवर अपराधी हो चुका था। बाहर आने के बाद उसे फिर वो बचपन की चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती थीं कि मैं एक विकलांग हूं, मेरा एक पैर ठीक नहीं है। बच्चे ही हंसते हैं। आज भी उसे लगता था कि लोग देखकर हंसते होंगे मुझे। यह चीज उसके अंदर इतना घर कर गई कि फिर उसे चिढ़ हो गई। और उसके बाद उसने पहली बार देखा कि दिव्यांग कोटे की जो बोगी होती है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। होती है, ये कई बार तो एक ही होती है। तो वह चूंकि खुद एक दिव्यांग था तो उसी कोच में चढ़ जाता, और जहां उसको महिला दिखती, पहली बार 20 अक्टूबर को उसने अपनी पूरी खुन्नस खुंदक गुस्सा उस महिला पर उतारा।
उसके साथ रेप किया और उसे मार डाला। उसके बाद वह निकल गया तो उसे लगा कि यह तो बड़ा आसान है, पकड़ा भी नहीं गया तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचता, कभी एक स्टेट में अपने क्राइम को रिपीट नहीं करता और वह इसी तरीके से अलग-अलग स्टेट जाकर क्राइम करने लगा। 14 नवंबर को जब उसने वलसाड़ गुजरात में यह किया, यह पहला इंसिडेंट था जो उसने रेलवे की बोगी के बाहर रेलवे ट्रैक के किनारे किया था और इसी वजह से वह पकड़ा भी गया, क्योंकि अगर उसका बैग और वह स्वेटशर्ट न होता तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता। 4 कत्ल और रेप उसने ट्रेन की बोगी में, जो रिजर्व बोगी थी हैंडीकैप के लिए, उसके अंदर किए। कभी किसी को शक नहीं हुआ। अलग-अलग पुलिस अलग-अलग तरीके से मामले की जांच करती रही, लेकिन पहली बार ट्रेन के बाहर निकला और उसने यह क्राइम किया और उसके बाद वह पकड़ा गया। अभी 24 नवंबर को वह पकड़ा गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और असल में अब भी पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि खुद दिव्यांग शख्स अपनी जैसी महिलाओं को, वह भी भारतीय ट्रेन में, चलती ट्रेन के अंदर, उनका रेप और मर्डर क्यों कर रहा था। शायद अब भी इस सवाल का सही जवाब पुलिस को नहीं मिला। उम्मीद यह है कि अभी उसकी पुलिस कस्टडी मिली हुई है तो पुलिस कस्टडी खत्म होते होते इन सवालों के जवाब सामने आ जाएं। लेकिन यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि चलती ट्रेन में भी महिलाएं महफूज या सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि 4 कत्ल हो गए। अगर यह वलसाड़ वाला कत्ल न होता तो पता नहीं यह सीरियल किलर और कितनों को अपना शिकार बना लेता, लेकिन शुक्र है वक्त रहते पकड़ा गया। क्या आप इस सीरियल किलर के बारे में और जानकारी जानना चाहेंगे या किसी अन्य अपराध कथा के बारे में?